वो जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे आपने बयान दिया था, उस पे जो डिस्कशन हमारी हो रही थी, उसके अंदर अब्बास इराक्ची साहब का स्टेटमेंट है और उन्होंने जाहिर है कि एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन हम भी एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा, क्या कहा, सुने ज़रा पहले उसको। We make arrangements for the safe passage of all vessels from the Strait of Hormuz, together with Oman. As all of you know, Iran and Oman are two coastal countries. The strait is located in territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. So everything should be managed by Iran and Oman. And this is what we are now consulting with each other to make sure there would be a good administration in the Strait of Hormuz in the future, which guarantees the safe passage of all vessels. अच्छा जी, ये जो है वो आप देख लें कि इन्होंने बयान दिया है कि ये जी कोई इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इसीलिए इसको करार दिया गया था क्योंकि एक डेफिनेशन होती है और उसके ऊपर हम खावर साहब काफ़ी इस पे, और एडमिरल फैसल साहब को भी हमने लेके इसको डिस्कस किया था कि डेफिनेशन क्या होती है और कितनी एक मुल्क की हदूद होती है और स्पेशल इकनॉमिक जोन कितना होता है। बहरहाल, लेकिन ये अब्बास इराक्ची साहब का मौक़िफ़ है। अच्छा, इस पर इस्माइल बक़ाई साहब ने 25 मई को जो बयान दिया था वो टोल्स के हवाले से था, वो ज़रा दिखाइए। We are not levying any taxes and we do not wish to collect any tolls. We should emphasize two matters. First, that the measures or moves taken by Iran and Oman are aiming at arriving at a protocol or a dynamic to ensure the safe passage through the waterway. This is a very responsible move, and it is in line with international law as well as the national interest of both our countries and above all to the greater good of the international community. And it is quite natural that the services provided through this waterway, including navigation and other movements with respect to safeguarding the environment within the Persian Gulf and the Gulf of Oman, all these acts entail certain expenses. However, they cannot be described as tolls or fees. We are working together with Oman responsibly to arrive at a final solution at the earliest. अच्छा चौधरी साहब, मुख्तलिफ कैनाल्स होती हैं जहाँ सुएज़ कैनाल से लेके काफ़ी जगहों का हम तस्करा करते हैं, एक स्ट्रेट ऑफ मलाका भी है और भी काफ़ी जगह हैं जो मैन मेड होती हैं, तो उसमें होता ही है कि बनाने में भी पनामा, यस यू आर राइट, उनमें ये होता है कि आपके काफ़ी एक्सपेंसेस भी होते हैं और आपने चूँकि बनाई होती है इंसान नहीं तो उसमें वो टोल भी वसूल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिलचस्प बात है, इस्माइल बक़ाई साहब कह रहे हैं कि ये टोल नहीं कह सकते, ये बेसिकली नेविगेशन स्किल्स और सेफ एक पैसेज और ये प्रोवाइड करने के लिए ये थोड़ा खर्चा तो लगता ही है थोड़ा हमारा और अमान का, तो एनू तुसी टोल नहीं कह सकते। डू यू एग्री विद दिस डेफिनेशन सर? No, everybody has its own interpretation of this situation. अब वो कहते हैं जी हमने ये लेना है और दोनों मिलके ओमान और दो ही तो मुल्क हैं आमने सामने, हाँ, जिधर से ये नैरो पैसेज है। हाँ जी 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 जी। तो अब और तो कोई इसमें क्लेमेंट नहीं है। अब 28 फरवरी के पहले तो कोई ना कोई टोल ले रहा था और ना कोई दे रहा था और ना कोई उस पर रुकावट थी। ये तो आपने इस जंग के ज़रिए मसलत की है दुनिया पर और उसने इतनी तबाही लेके आए हैं इकॉनमी के, ये पूरी नॉट वन कंट्री सारे स्पिन में चले गए हैं। तो ये कोई मामूली और मजाक की सूरत हाल नहीं। अब इनको एक परमानेंट सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, ठीक है। और बिल आखिर वो जो मैंने एक दिन बात की थी और आपने उसको मजाक समझा था, अभी ये आना शुरू हो गया कि चाइना कहता है कि जो कुछ भी हो अंडर द UN अम्ब्रेला हो, हाँ, यानी वहाँ जिम्मेदारी सारे लें और उस पर अमल दरामद के लिए मैकेनिज्म बनाया जाए। ये उधर ही जा रहे हैं जिधर के जाना चाहिए था। तो इसलिए अभी जंप तो करना कंक्लूजन पर मुनासिब नहीं है। इस वक्त अगर मैं आप दोनों से बड़े ज़हीन और अक्लमंद और तजुर्बाकार एंकर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, अगर ये कहूँ कि आया ईरान और अमेरिका का मामला रिजॉल्व हो रहा है, कैन वी से यस, नॉट पॉसिबल। आया ईरान और अमेरिका दोबारा फुल फ्लेज फुल स्केल लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, कैनट से
कि वाकई 2 मिनट बाद वहाँ बमबारी शुरू कर दे। नंबर 3, आया इसराइल जो है वो फ़लस्तीनी रियासत का जो राइट है उसको तस्लीम करके अरब मुल्कों के साथ कोएग्जिस्टेंस के लिए तैयार है, तो फिर तो बाकी भी उसको कुछ ना कुछ राहत दे सकते हैं। अगर वो अभी आज उन्होंने बयान दे दिया जी हम गजा में 70% पर कब्जा करेंगे, तो वो तो बाज आ नहीं रहे अपनी हरकतों से, तो हम आपकी बातों में क्यों आए? एग्जैक्टली दैट्स अभी इट इज वाइड ओपन। अभी कोई कहना कि मुश्किल है बिल्कुल सही से कि आया रूस और चीन के मदाखलत के बाद अमेरिका इस पोजीशन में है कि यकतरफा तौर पर अपनी डिक्टेशन दे सके। अच्छा, जो स्टेट ऑफ हार्मोज जो साहब ने बात की ना, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए 27 फरवरी को स्टेट ऑफ हार्मोज नॉर्मल ऑपरेशन वहाँ से चल रहे थे। जब बात होती है ना कि इसके ऊपर आर्गूमेंट कि क्या ये स्टेट ऑफ हार्मोज जो है इंटरनेशनल वाटरवे है या दो जो सॉवरन कंट्रीज है उनका इसके ऊपर हक हासिल है, ईरान के लिए वो उनकी अगेंस्ट उनकी जो सिक्योरिटी को थ्रेट है वो उसकी ढाल है। ईरान ने कहता है कि जी मुझे किसी पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर एक इंटरनेशनल वाटरवे है जिससे इंटरनेशनल दुनिया की मैशत जुड़ी हुई है, वो जो सो कॉल्ड महजब दुनिया है और महजब दुनिया का एक सो कॉल्ड लीडर है जिसका नाम अमेरिका है, वो एक एग्रेसिव पार्टी के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगा, तो ईरान क्या करे? ठीक है, ईरान के पास ऑप्शन क्या है? तो मेरे ख्याल में इसको एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव एंगल से उस प्रिज्म से देखने की जरूरत है। सिक्योरिटी गारंटी, इट इज सिक्योरिटी गारंटी कि हम टोल शोल नहीं लेंगे, लेकिन जाहिर है सुपरविजन विल हैव आवर कंट्रोल। अच्छा, कालीबाग साहब का एक स्टेटमेंट भी आया था, जाहिर है कि विल हैव टू टेक अ ब्रेक एंड मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, लेकिन ये है कि एक चीज कि उन्होंने क्या फरमाया कि वी सीज कंसेशंस नॉट थ्रू डायलॉग बट विद मिसाइल्स, इन नेगोशिएशंस वी मेयरली मेक देम अंडरस्टैंड। दूसरे वो लिखते हैं कि वी हैव नो ट्रस्ट इन गारंटीज और वर्ड्स, ओनली एक्शंस आर द मेजर, नो एक्शन विल बी टेकन बिफोर द अदर साइड एक्ट। तीसरा लिखते हैं कि द विनर ऑफ एनी एग्रीमेंट इज द वन हु इज बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर फ्रॉम द डे आफ्टर। सो ये 3 चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और दूसरा मैं एक और चीज़ मेंशन करते हुए जाऊंगा कि ये टाइम्स नाउ की जानिब से लिखा गया है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिटिकल डिजिटल बॉटलनेक्स, हाउ द ईरान वॉर कुड थ्रेटन ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस। और इसमें आगे वो बताते हैं कि ईरानियन लॉ मेकर्स जो हैं वो बेसिकली एक प्लान बना रहे हैं कि जो टेक कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गया, मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, उनको एनुअल फीस उनसे वसूल करें कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो नीचे से गुजरती हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, और फिर ये ईरानी स्टेट मीडिया की जानिब से कहा गया। अब उसमें ये चाह रहे हैं कि रिपेयर वगैरह की सारी जिम्मेदारी इनको दी जाए और यहाँ से अरब $1 जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं और ये ठेके मिल सकते हैं। और आप सोचें कि 7 यहाँ से मेजर गुजरती हैं, तो समझें इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ वर्ल्ड इंटरनेट एक्सेस। तो ये समझ, और ये सारी बहस इस वजह से शुरू है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था।